स्वागत है आपका। और पेट की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि खाते ही पोटी लगती है, एक बार नहीं 10-10 बार आपको जाना पड़ता है। और इसका समाधान लेके आए हम आयुर्वेदा में डॉक्टर रंजीत सिंह से, जो स्पेशलिस्ट है और जो 10-10 साल की पुरानी बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, आज मिलवाते हैं। और सर कह रहे हैं कि 3 महीने में आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। हाँ मैम, अगर ढंग से जो डायग्नोस करके डिजीज को ठीक किया जाए तो 3 मंथ्स में जनरली हमारे ज़्यादातर पेशेंट ठीक होते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ केबिन में क्या क्या चीज़ें, हम डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह, आयुर्वेदिक फिजिशियन, समदोष आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर, नोएडा से। आजकल पेट की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसमें सबसे कॉमन बीमारी आती है IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसमें खाना खाते ही आपको मोशन जाना पड़ता है, बार बार आपको मोशन जाना पड़ता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, डकारें बनती हैं, पेट भरा भरा सा रहता है। इस तरीके के इसके सिम्टम रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो 10 साल से इलाज करा रहा हूँ, अब मैं कैसे मान लूँ अब ठीक हो गया। तो सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं कि जो काफी टाइम से टैबलेट ले रहे हैं, डॉक्टर्स के पास चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, बट वो फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। बट आप 3 महीने में कह रहे हो कि हम ठीक कर देते हैं, तो पॉसिबल है सर ये? मैम, मैं भी 3 महीने में ठीक करता हूँ और जो बहुत अच्छे आयुर्वेदिक ऑथेंटिक डॉक्टर हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो पेशेंट की जितनी अच्छे हम डायग्नोसिस कर लेंगे, बीमारी का रूट कॉज पे जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक इलाज संभव नहीं है। ठीक है। और इसमें कोई एज मैटर है, या मेल में है या फीमेल में है, ये भी है कोई इसका? ये बीमारी जनरली जैसे ही बच्चे बाहर का खाना स्टार्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक या है। जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन हेडेक रहती है, प्रेशर रहता है पढ़ाई का, माँ बाप प्रेशर देते हैं तो उनको ज़्यादा होती है। तो एज लिमिट हम पेशेंट को 10 साल के भी पेशेंट देखते हैं और 50 साल के पेशेंट को भी देखते हैं, या फिर जो 20 साल से 50 साल तक इसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ठीक है। और ये भी होता है कि जनरली देखा जाए तो ये 15 साल से बीमारी स्टार्ट होती है। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या सर, मेल रहते हैं या फीमेल रहते हैं, ये भी बताइए। मैम, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें हमने ये देखा है कि मेल पेशेंट ज़्यादा है क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल और गंदा होता है, ठीक है। और फीमेल एज कम्पेयर थोड़े से कम होते हैं। जो 10-10 साल से परेशान है, 8 साल से परेशान है, तो ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कारण क्या है? दवाई भी ले रहे हैं बट वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? मैम, एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब तक हम इसमें कंफर्म डायग्नोसिस नहीं करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से ठीक है। कि वो कौन सा IBS बोले तो आयुर्वेद में बोलते हैं गृहिणी रोग। हमारा जो बड़ी आंत होती है उसमें एक जगह होती है कोलोन, तो ये कोलोन की बीमारी है, बड़ी आंत की बीमारी है। और ये बीमारी में डाइजेशन खराब होता है, और ये डाइजेशन धीरे धीरे करके होता क्या है, लोग पहली बार मान लो उनको डायरिया हो गया, उसकी एक स्टोर से गोली ले ली, अब वो अंदर के अंदर ही टॉक्सिन बने रहे, कहने फिर का मतलब दोबारा ये ऐसे है कर लिया। कि जैसे लूज मोशन होते हैं, एक बार टैबलेट ले ली है, उनको ये लगा कि हाँ बस अब फुल स्टॉप हो गया है, और फुल स्टॉप ना लगाएं, कहने का मतलब ये है। हाँ, अगर हम आयुर्वेद की माने और मॉडर्न साइंस की भी माने तो पहले तो 6-7-8 मोशन आपको हो जाने चाहिए, इसके बाद में कुछ एंटीबायोटिक या कुछ और ज़रूरत पड़ती है वो देनी चाहिए। लेकिन तुरंत स्टॉप करना ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अंदर के अंदर टॉक्सिन्स रह गए, वो जब तक निकलेंगे नहीं तो पेट में तो बीमारी पैदा करेंगे आगे चल के। यही IBS में पेशेंट हमने कन्वर्ट होते देखे हैं। दूसरा कारण होता है जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, फैमिली प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, ऑफिस या जॉब का प्रेशर, उनको बीमारी ज़्यादा होती है। ठीक है। कुछ लोगों को खाना ऐसा रहता है, भूख नहीं लगी, लाओ समोसे आ गए, पकोड़े आ गए, फिर भी खा लिया, भूख नहीं लगी तब भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि पहले वाला खाना बाहर निकला नहीं या डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, तब भी खा रहे हैं, तो भी ये बीमारी होती है। कहने का मतलब वही है कि एक बोतल में अगर आप डालते रहोगे बोतल तो फिल हो गई है। Exactly. बट वो नीचे तो नहीं जा रही है ना सर? हाँ, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसे जगह ही चाहिए। ठीक है। हमारा आइडियली 50% खाने से पेट भरना चाहिए, फिर थोड़ा सा पानी, बाकी खुला रहना चाहिए, यानी कि खाली रहना चाहिए, तब डाइजेशन अच्छा होगा। बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता कैसे लगेगा कि हमें IVF है और उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? मैम, IBS में शुरुआती लक्षण होते हैं कि पेशेंट को पहली बार में पेट साफ ना होना, उसे लगता है कि मुझे अभी पेट में और भरा है, जैसे चाय पीता है, नाश्ता करता है, फिर से मोशन के लिए जाना, ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है। फिर पेट में मरोड़ होना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, यानी कि तेजाब बनना, पेट भरा भरा सा रहना, और कभी कभी ये बीमारी लंबी हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, फिर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, जिसमें आपको आंव बनना, पेचिस बनना, ये IBS में भी होता है।
ठीक लेकिन है। बाद में इन सब लक्षणों के साथ में ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यानी कि फ्रेश होते वक्त ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। हाँ, ब्लड। इसमें बहुत परेशानी ये होती है कि पेशेंट को पता ही नहीं मुझे बीमारी है क्या, और अपने हिसाब से कुछ भी अनशन दवाई लेना चालू कर देता है। लेकिन शुरुआती जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं उसके साथ में पेट भरा रहना, तेजाब आना, ब्लड आना और आंव आना सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो पेशेंट खा रहा है वो उसको शरीर को लग ही नहीं रहा है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो लग क्या रहा है, तो वजन कम होना बहुत बड़ा लक्षण पाया जाता है। ठीक और है। पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन होती, नींद नहीं आती है, ये तमाम लक्षण हो गए। और कुछ मुझे ये भी पता लगा है कि सर इससे बवासीर भी प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। नहीं मैम, ऐसा होता है अगर आप बहुत बार प्रेशर दे के सालों साल अगर ऐसा करते हैं कि आपका कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, पेट साफ नहीं होता है, तो जो बवासीर के मस्से हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है। कई बार पेशेंट में मिक्स केस भी आते हैं कि उनको पाइल्स भी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है, और जो हमारा रेक्टम है जहाँ से स्टूल पास होता है वहाँ पे इन्फेक्शन, वहाँ पे स्वेलिंग, ठीक है। वहाँ पे कोलाइटिस, वहाँ पे प्रोक्टाइटिस हो गया, और इसी के साथ में फैटी लीवर भी हो जाता है, क्योंकि वो खाते तो लगातार रहते हैं। भूख इस बीमारी में ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो भी खाया वो तुरंत निकल गया। भूख तो लगती है लेकिन शरीर को कुछ नहीं लगता है, तो फिर मिक्स फैटी लीवर के भी लक्षण आते हैं, बाद में भूख लगना भी बंद हो जाती है। ठीक है। तो सर इसका इलाज क्या है ये बताइए। मैम जनरली हम 3 मंथ्स में अपने पेशेंट को ठीक कर देते हैं। शुरुआत होती है उनको आम काढ़ा देना, पाउडर या टैबलेट्स अपने हिसाब से बना के देना। हर पेशेंट के लिए हर दवाई अलग दवाई होती है, ठीक ऐसा है। नहीं हर पेशेंट को एक दवाई दे दी कभी ठीक नहीं होते हैं, और यही कारण है कि पेशेंट्स 10 साल तक सफ़र करते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि एक डॉक्टर के पास अगर वो गया है, यहाँ से भी दवाई ले ली, उससे भी दवाई ले ली, वो कभी ठीक नहीं होगा, बस थोड़ा कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा उसको। अगर सही डॉक्टर मिल जाते हैं तो ठीक हो सकते हैं, अगर उनको नहीं ठीक हो पाया तो एक जगह ढंग से इलाज कराना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ में पिछले 5 साल में हजारों केसेस ठीक किए हैं, जो आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फैटी लीवर, या फिर उनको लिम्फ नोड आजकल और निकलते हैं, लीवर में सिस्ट भी यानी कि गांठ भी निकलती हैं। ठीक है। इन सबको मैंने 3-3 4-4 महीने में ठीक किया हुआ है। ठीक है। तो सर ये बताइए जो आपका इलाज है ये एक्सपेंसिव तो नहीं रहेगा? मैम अगर आप कहीं भी जाओगे और एक महीने में लोग खर्च कर देते हैं, खाने पीने में इतना खर्च कर देते हैं, जांचें कराने में इतना खर्च कर देते हैं, तो उससे तो काफ़ी अच्छा है। और जनरली 2,500-3,000 रुपये में मेरे पेशेंट एक महीने की दवाई ले जाते हैं। 2,500-3,000 रुपए में? हाँ बस बहुत है, तो बहुत कहने का है। मतलब ये कि एक महीने की टैबलेट आप इतने की ही देते हो और कोई साइड इफेक्ट नहीं है टैबलेट से? अब मैम साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक मैं डायग्नोस नहीं करता हूँ बीमारी का तब तक मेरे पर्चे पे कोई दवाई लिखी ही नहीं जाती है। ठीक है। और पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप भी लेता हूँ कि अगर उसको 10 दिन या 15 दिन के अंदर लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे को मोशन बढ़िया ठीक हो गए हैं, मैंने कुछ खा लिया है, अब उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी फॉलोअप देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम कंसल्टेशन चार्ज पे नहीं करते, पे नहीं करवाते पेशेंट। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको मैम यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक पेशेंट नहीं, मेरे सैकड़ों पेशेंट ऐसे हैं जिनको 10-10, 12-12 साल से 8-8, 10-10 लाख रुपए खर्च किए। हरियाणा का भी रिसेंटली पेशेंट गया हुआ है जिनको 13 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस था, एक एक दिन में 15 से 20-20 बार तक लेटरिन जाता था। सर यहाँ तक कि अगर आदमी 2 या 3 बार मोशन चला जाता है तो हाँ। हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाता है, उसको जान ही नहीं बचती है, लोगों की जॉब चली गई है, क्योंकि 20 बार लेटरिन जाएगा तो ऑफिस में काम क्या करेगा, फील्ड वर्क तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक तो है। ये ऐसे पेशेंट 3 महीने में हमने ठीक किए हैं और बहुत ही खुश हैं वो। तो कहने का कहते, "सर, मतलब आप सर पहले ये क्यों नहीं है मिले?" कि पेट से जितनी भी समस्या होती हैं वो सारी की सारी आप ठीक कर रहे हो। हाँ, और अपना खान पीन भी बदलना चाहिए लोगों को। वो फिर जैसा पेशेंट है, जो बीमारी उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, चाहे लाइफ स्टाइल हो, चाहे डाइट हो, चाहे योगा या एक्सरसाइज हो। मैम एक चीज़ और बता देता हूँ, पेट खराब होने की वजह से आगे चल के कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डायबिटीज़ होती है, लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम, मेल्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा होती हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, आगे चल के एक बीमारी होती है जिसको आम बात बोल सकते हैं, जिसको हम गठिया बोलते हैं, ठीक वो है। बीमारी आम दोष की वजह से ही होती है। ठीक है। तो मैंने बहुत पेशेंट में देखा है कि 4-5 साल तक ये बीमारी बनी रहती, बाद में उनको जॉइंट्स में पेन भी स्टार्ट हो जाता है, फिर और घबरा जाते हैं कि मैं डायबिटीज़ का इलाज कराऊँ, मैं जॉइंट पेन का कराऊँ, मैं स्ट्रेस का कहने का कराऊँ, मतलब किसका ये इलाज कि कराऊँ? एक बीमारी से हजारों बीमारियां निकल के बाहर आ जाती हैं। हाँ, जन्म देती हैं अगर उसको टाइम से डायग्नोज करके इलाज सही जगह ना कराए। सर अब ये बताइए मुझे कि पेट की और कौन सी बीमारी आप ठीक कर रहे हो और कैसे कैसे इलाज दे रहे हो, और जो हमारे व्यूअर्स हैं इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो वो आपसे कैसे डायरेक्टली दवाई ले सकते हैं ये भी बताइए।
मैम मिलने के लिए तो फ़ोन नंबर है, पास में है तो आप क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। ठीक मैंने है। एड्रेस बता ही दिया है। हमारे यहाँ फैटी लीवर, लीवर में सिस्ट पड़ जाना या लीवर फाइब्रोसिस है, फिर आपको पेट की कोई भी बीमारी है, चाहे वो पेट साफ़ ना होता हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो या फिर आपको आईबीएस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, हाइटल हर्निया हो, यानी कि आजकल क्या हो हाइटल हर्निया हो, उसका भी इलाज होता है। और इसके अलावा भी तमाम बीमारियां जो पेट के बाद दूसरी बीमारी को जन्म देती हैं, उन सब का भी इलाज होता है। ठीक है। सिर्फ आयुर्वेद से करता हूँ, अंग्रेजी कोई दवाई नहीं, क्योंकि डिग्री हम जो रजिस्टर्ड हैं एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर, तो हम आयुर्वेद के इलाज करते हैं, एलोपैथ का इलाज नहीं करते हैं। ठीक है। और तो भाई जल्दी जल्दी आप कॉल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो जो नियर बाई हैं। अगर आपको दवाई मंगवानी है, ऑनलाइन मंगवानी, जो विजिट नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी दवाई मंगवा सकते हैं। ये बताइए, ऑनलाइन दवाई लेने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ेंगे? आपसे टेस्ट करवाने पड़ेंगे या वो बाहर भी टेस्ट करवा सकते हैं? एक बार ये बता दीजिए। मैम हम पेशेंट को कभी सफ़र नहीं होने देते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को जांच करानी ही है। ज़्यादातर डायग्नोसिस में 90% से ज़्यादा डायग्नोसिस पेशेंट से बात करके ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट डिस्कस करेंगे उससे भी पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली। और सर यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को, ये बताइए। मैम आने के लिए तो हमारा जो समदोष आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर नोएडा सेक्टर 26 में है, मेन रोड पे ही है। साथ में आपको मेट्रो स्टेशन से आना है तो नोएडा की अट्टा मार्केट की सेक्टर 18 की मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टो से हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद भी एक ऑप्शन है कि आप आ, हमसे हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हाँ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन विजिट करके भी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो भाई आप चलते चलते वीडियो शेयर कर दीजिए, शेयर टू ग्रुप कर दीजिए। और आपके नियर बाई आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स के अलावा नोन है, अननोन है, आप उनको वीडियो शेयर कीजिए। आपके फ़ायदे की वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और सर एक बार अपना नाम बता दीजिए और कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत सिंह है, आयुर्वेदिक फिजिशियन। 5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। हमारा एक गाज़ियाबाद में क्लिनिक है, एक मेरा नोएडा सेक्टर 26 में समदोष आयुर्वेदा के नाम से है। तो आप यहाँ पे जैसे मर्जी हो आप विज़िट कर लें या फिर कॉल पे बात करके भी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।